बच्चा टैलेंट है, होशियार है, आपकी शुरू में आया, टेस्ट लिया तो अव्वल आया, लेकिन थोड़ी सी मेरे कहने से कोई गरीब का बच्चा है और वो टैलेंट है, तो वो फीस के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं हो, उनकी मदद करना, क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। आज हम देखते हैं कि जो आधुनिक एजुकेशन है, पढ़ाई है, वो जयपुर, दिल्ली, बड़े शहरों में मिलती है, लेकिन आपने ऐसा कर दिखाया कि गुठाकोट जी में एक शानदार स्कूल आपने यहाँ खोली है, बनाई है। इस स्कूल की खास जो बात मेरे को देखने को मिली, 10वीं 12वीं तक एग्जाम बच्चा पास कर लेता है तो जरूरी नहीं वो नौकरी लगे, लेकिन यहाँ से हासिल की हुई एजुकेशन से वो अपना साइड का जॉब कर सकता है। ये उसकी खास खासियत है। मेरा तो विनम्र आग्रह है कि जो रटने की प्रवृत्ति है उसको समाप्त करना चाहिए। रटने की प्रवृत्ति ने विद्यार्थियों को एक तरह से रोबोट बना दिया है, जो भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। अज्ञानता से हमें तार देना, ईश्वर देना। तू श्वेत वर्णी कमर पे विराजे, हाथों में मेरा मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, मन से हमारे मिटा दो अंधेरा। हमको जादू का संसार देना, ईश्वर देना, ईश्वर देना। अज्ञानता से हमें तार देना, ईश्वर देना। इस MG ग्लोबल स्कूल के माँ सरस्वती के प्रांगण में जो टैलेंट हंट सेरेमनी का आयोजन किया गया है, उसमें आप लोगों ने इस गरिमामय कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाई है, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वो वंदन करता हूँ। आपका ये स्कूल और स्कूल का प्रांगण आज जो समय तेजी से बदल रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी आए दिन देश में आ रही है, उस दृष्टि से अगर मैं पूरे राजस्थान भर में ये कहूँ कि नवाचार के लिए आपका यह इंस्टीट्यूट सुप्रसिद्ध है, और यहाँ अभिभावकों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के जो बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं, उन सभी का भविष्य उज्जवल है
और जो भी विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत हैं उनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। हम कभी भी किसी मकान की भी अगर नींव रखते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट पहले तैयार होता है। अगर आप लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है और साहस और कड़ी मेहनत की है तो लक्ष्य की ओर आप अग्रसर होगे और भारत के विकास में भी आप अपना भविष्य तो सुनिश्चित करोगे, लेकिन भारत का जो नवनिर्माण है उसमें भी भागीदार बनोगे। आज जो प्रतिभाएं सम्मान ले रही हैं, ये सम्मान उनको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन जिन बच्चों को आज सम्मान यहाँ नहीं मिला है उन्हें भी निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इस सम्मान समारोह से प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है और जिन बच्चों को प्रोत्साहन आज नहीं मिला है या सम्मान नहीं मिला है तो आने वाले समय में भी उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, तो आने वाले समय में वो भी सम्मानित होंगे। मेरा तो विनम्र आग्रह है कि जो रटने की प्रवृत्ति है उसको समाप्त करना चाहिए। रटने की प्रवृत्ति ने विद्यार्थियों को एक तरह से रोबोट बना दिया है, जो भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। तो आप लोगों को जो व्यवहारिक और संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और मैं गुरुजनों से भी आग्रह करूंगा कि वह इस तरह की शिक्षा दें जिससे कि बच्चों के व्यक्तित्व को निखार मिले। और निखार तभी संभव है जब नैतिक मूल्य और संस्कार युक्त अगर आप शिक्षा दोगे, और तभी हमारा ये समाज भी अपराध मुक्त हो सकता है। झुंझुनू जिला वैसे तो शिक्षा में अग्रणी है, लेकिन जो लेटेस्ट जो मॉडल है, जो टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ देखने को मुझे मिली है। जो आज के दिन जो बढ़िया से बढ़िया शिक्षा का जो मॉडल है वहाँ इस स्कूल में सभी तरह से सुसज्जित बड़ा वेल इक्विप्ड स्कूल है और बहुत अच्छा यहाँ के शिक्षा देने वाले गुरुजन हैं। तो आप लोग यहाँ दर्जित होकर एक लक्ष्य को लेके जिस प्रकार से एक मकान का ब्लूप्रिंट तैयार होता है उसी तरह से अपने आप को यहाँ तैयार करें और आगे जाके देश विदेश में भारत का, जिले का, अपने गांव का और माता पिता का नाम रोशन करें। बार बार आपको बधाई देते मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रधान था तब सम्मानीय हमारे गोदाज मेरे बड़े भाई हैं, वो सरपंच थे। उस समय भी उनकी शानदार राजनीति में हमारे सरपंच फोरम के तहसील के अध्यक्ष बने थे। वो सर्वसम्मति सारे 37 हमारे सरपंच थे, उनको सर्वसम्मति से अपने तहसील का अध्यक्ष बनाया था। उसकी काबिलियत के पे थे। आज हम देखते हैं कि जो आधुनिक एजुकेशन है, पढ़ाई है, वो जयपुर, दिल्ली बड़े शहरों में मिलती है, लेकिन आपने ऐसा कर दिखाया कि गुठाकोट में एक शानदार स्कूल आपने यहाँ खोली है, बनाई है। इस स्कूल की खास जो बात मेरे को देखने को मिली, 10वीं 12वीं तक एग्जाम बच्चा पास कर लेता है तो जरूरी नहीं वो नौकरी लगे, लेकिन यहाँ से हासिल की हुई एजुकेशन से वो अपना साइड का जॉब कर सकता है। ये उसकी खास खासियत है, ये मेरे नॉलेज में है। और मुझे ये कहते हुए बहुत बड़ी खुशी है कि राजस्थान में एक ऐसा ग्राम पंचायत, टोडी हमारी जो ग्राम पंचायत है, राजस्थान में सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर है तो वो है गुठाकोट जी। और कहीं भी नहीं है राजस्थान में एक सब सिंगल ग्राम पंचायत कोई में एजुकेशन सेंटर जितने गुड्डा में, तो राजस्थान में नहीं, यहाँ 60-70 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की कि यहाँ भी और भी मनोरमा जैसे स्कूलें और भी खुल रही है, लेकिन ये बहुत शानदार एजुकेशन है, बहुत शानदार चीज़ है। मैं एक बात जरूर करूँगा कि अभी कह रहे थे हमारे बाबू जी सभी बच्चों को आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ आज़ादी मिले, लेकिन नैतिक जो पारिवारिक जो नॉलेज है, बेसिक अनुशासन और चरित्र, ये सबसे बड़ा धन है। आजकल जो सबसे बड़ी जो गिरावट आई है वो चरित्रहीनता में आई है। हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि बेटी जो माता पिता के पैदा होकर बड़ी करके और वो
माता पिता को पहचाने से मना कर देती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा चरित्र और नैतिक और जो व्यवहारिक ज्ञान है ना, वो उसका विकास हो, हमारा नैतिक पतन नहीं हो। ऐसी शिक्षा में कोई नया जुड़ाव हो तो करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि गोदारा जी, बच्चा टैलेंट है, होशियार है, आपकी स्कूल में आया, टेस्ट लिया तो अव्वल आया, लेकिन थोड़ी सी मेरे कहने से कोई गरीब का बच्चा है और वो टैलेंट है, तो वो फीस के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं हो, उनकी मदद करना। क्योंकि मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि टैलेंट है, लेकिन कभी पैसे के अभाव में आपकी स्कूल नहीं पढ़ सके, उसके लिए आप जरूर ध्यान देना। और आपने यहाँ बुला करके जो मान सम्मान किया, मैं तो वैसे ही स्कूल में तो आता रहता हूँ, वो तो खूब मेरा लगा हुआ है। मेरा इनको बड़े भाई हैं, मेरे को बड़ा आशीर्वाद है इनका, और छोटा सा बड़ा काम हो मैं इसमें शामिल होता हूँ। तो यहाँ आज जो नई शुरुआत की है, भगवान करे ये शानदार तरीके से भले बोले और इनकी बड़ी बहुत और ऊंचाई पर जाए, ऐसी मेरी मनोकामना है। और हम हमेशा मैं इस विद्यालय के साथ, विद्यालय के परिवार के साथ और भाई साहब के साथ हूँ। जब भी मुझे याद करोगे 24 घंटे तैयार मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। आज इस कार्यक्रम में आकर के मुझे कुछ अलग भी महसूस हो रहा है कि मैं डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा से बरसों से मिलता आया हूँ। इनकी प्रेरणा से इस क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर के जिस तरीके से स्पीड से जो काम हुआ है, आपने युवाओं को भी, किसानों को भी खूब संख्या में पेड़ पौधे बांट करके और ये जागृति पैदा की है कि आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी तब ही जीवित होगी, तब हम पर्यावरण को जीवित रखेंगे। और आज शिक्षा के क्षेत्र में आज का जो कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं पूरे स्कूल के ग्लोबल विद्यालय के एमजी ग्लोबल विद्यालय के परिवार को और साथ में चेयरमैन साहब को, हरि सिंह जी को और को डायरेक्टर आशा सिंह को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं। इस बात को लेकर देता हूं कि आज का जो बड़ा प्रमुख काम किया है वो महत्वपूर्ण ये काम है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने हमारी शिक्षा नीति को लेकर के देश में किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस जमाने में गुरुकुल में जाकर के कैसे शिक्षा प्राप्त की जाती थी। आज का जो समय है 2020 की शिक्षा नीति को लेकर 2025 के खेल का जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट नीति को लेकर के जो काम किया है देश के युवाओं के लिए, ये सारी मेरे से पहले आदरणीय भामू जी ने खूब कह दिया है। पर मैं आज सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि प्रतिभाओं की खोज करके उनका सम्मान समारोह किया जाए। ऐसे कार्यक्रम को पहली बार इस गुढ़ा की शिक्षा नगरी में ऐसा अवसर मिला है और मुझे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने बुलाया। मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बुला करके मुझे जो सम्मान दिया। साथ में टैलेंटेड लोगों की, युवाओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम में एक से एक विद्यार्थी विराजमान है और वो ईश्वर रूपी विद्यार्थी जो आने वाला कल देश का भविष्य बन करके यहाँ से निकलेगा। मैं बहुत देर से आपको सुन भी रहा था। मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहूंगा, इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आपने आज जो सम्मान प्राप्त किया है और सम्मान प्राप्त के अंदर किसी भी कंपटीशन की तैयारी में कभी भी ये तय नहीं करना चाहिए भले ही असफलता हमारे सामने खड़ी होगी, पर
और ये तय करना चाहिए, हमें सफल होने का जज्बा हमें ठानना चाहिए। मेहनत करके कोशिश करने वाला सफलता जरूर प्राप्त करता है एक ना एक दिन। किसी भी क्षेत्र में उतर के देख लो आप, हर दिन आपको शिक्षा की आवश्यकता है। आप कभी ये मत सोचिए कि हर दिन हर एक व्यक्ति को शिक्षा का प्राप्त का कोई अंत नहीं है और कोई एज नहीं है, कोई उम्र नहीं है। निरंतर आपको, हम सबको भी पढ़ना पड़ता है। आज जिस मुकाम पे हम बैठे हैं, यहाँ भी रोज तैयारी करनी पड़ती है किसी ना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई काम को लेकर। तो मैं सारे प्रिय विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, जिस कदर देश के अंदर आज तकनीकी के माध्यम से हमारी शिक्षा का पहिया पूरे देश में जिस तरीके से चल रहा है, आज मैं इस विद्यालय में आकर के मुझे